Hello, good morning students. Today we are going to start from page number 10. Okay. Yesterday we have seen about the tracking of the social difference, the type of barriers and what kind of vessels and luxury things we are using. So I think you all gone through with it and how we are keeping it, and that we are going to start a new topic, that is finding out about the craft product. ओके अगर हम देखें तो किसी भी जगह की सभ्यता को जानने के लिए हमें वहाँ की क्राफ्ट यानी कि वहाँ के हाथ कारीगरी की सामग्रियों को देखने से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। हमने ये पता कर लिया कि उनके बीच में सामाजिक मतभेदता थी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि उनका क्राफ्ट प्रोडक्ट क्या बोलता है, यानी उनके हाथ की कारीगरी क्या बताती है। So let me read the first paragraph for you and I will explain it further in Hindi. Okay. Located Chonudaro, that is a place on map you can see. This is a tiny settlement, less than 7 hectares. Chonudaro जो है वो 7 हेक्टेयर तक का फैला हुआ एक जगह था। मोहनजोदारो के हिसाब से काफी बहुत छोटा था। मोहनजोदारो जो था वो 125 हेक्टेयर तक का एक्सटेंडेशन लिए हुए था। मोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्ट। ये जो मोहनजोदारो इलाका है ये आर्ट फैक्ट्री या क्राफ्ट वर्क के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। छोटा सा इलाका बहुत सारी चीजें बनाता, इंक्लूडिंग द बिट्स मेकिंग द shell cutting, metal work, then seal making and wheat making. यहाँ पर अगर हम देखें तो मोतियों का निर्माण होता था और यहाँ पर लोहे की कारीगरी की जाती थी। यहाँ पर जो सील यानी मोहर जो है बनाए जाते थे। बाट जो तोलने के लिए अपन बनाते वो उनका निर्माण किया जाता था। तो ये चोनुदारो जो इलाका है ये खास तौर से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये मोती बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते थे जो हम आज की तारीख में सिर्फ सोचते हैं कि कोई ऐसी भी चीजें उस जमाने में लोगों ने बनाई होगी। A variety of material was used to make the bricks remarkable. The stones like beautiful red color, carnelian, then jasper, crystal, feathers। ये अगर हम देखें तो मोती बनाने के लिए ये जो है मूंगे का इस्तेमाल करते थे। ये जो है अगर हम देखें तो हीरे, पन्ने और इस तरीके के जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, उनका इस्तेमाल करते थे। देन ये मेटल्स का भी इस्तेमाल करते थे। इस मेटल में कॉपर था, ब्रॉन्ज था और गोल्ड था। देन इसके अलावा ये लोग जो है सीपी, जो समुद्र की सीपियां होती हैं और आग में पकाकर जो मिट्टी या जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसको सिलिका के साथ मिलाकर बनाया जाने वाला फेरेंस जो है वो होता था। फिर मिट्टी को पका के बनाया जाने वाला ट्राइकोट था। ये सारी जो चीजें होती थी, ये सारी चीजों से ये क्या बनाते थे, मोतियों का निर्माण करते थे। 2 or more stones, ये लोग क्या करते थे, दो से ज्यादा पत्थरों को भी आपस में चिपकाते थे या सीमेंटेड करते थे और ये स्टोन्स को अक्सर सोने के कैप के अंदर फंसा के या लगा देते थे। तो इस तरीके से ये लोग बहुत सारी मोतियां और डेकोरेटिव जो आर्टिफैक्ट बनाया करते थे। अगर हम देखें तो इनके शेप्स भी बहुत सारे थे, न्यूमरस शेप्स बनाते थे ये लोग मोतियों के। जैसे अगर हम देखें डिस्क शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, स्फेरिकल, बैरल शेप के, और इनकी शेप में बहुत यूनिकनेस होता था। देखिए आप हर प्रकार के जो शेप बना रहे हैं तो उस तरीके के शेप की ये जो शेप है मोतियों को बनाते थे और उन मोतियों का डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन मोतियों पर ये पेंटिंग या डिजाइनिंग करने की भी कोशिश करते थे, ये बनाते थे। ये मोती कोई बहुत बड़े बड़े मोती नहीं थे, इनमें कई माइक्रो बिट्स भी थे।
मिनी बिट्स से नहीं, माइक्रो बिट्स कह रही हूँ मैं। तो माइक्रो यानी कि बहुत छोटे छोटे मोती भी होते थे और उसको ये लोग जो है इस्तेमाल करते थे। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बिट्स डिफर अकॉर्डिंग टू द मटीरियल। जो मोती बनाने का जो तरीका था वो उसके मटेरियल पर निर्भर करता था। कई बार ये लोग जो है सिलाइट्स यानी कि जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसको इस्तेमाल करते थे। उसको मिला के क्ले के साथ चमक उसकी और ठोसपन देकर उसको बनाते थे, उससे मोती बनाते थे। अगर हम देखें तो ये जो सॉफ्ट स्टोन है ये मदद करता है एक विशेष आकृति में मोल्ड करने के लिए और पेस्ट करने के लिए पत्थरों को और मोतियों को। फिर इनकी कटाई और इनको शेप देके इनको ग्राइंड हल्के से घसाई करके इन्हें चमक देने के लिए इस सब तरीके से ये लोग मोतियों का निर्माण करते थे। इसके बाद इसके अंदर छेद किए जाते थे। ये सब कुछ बहुत ही वीकेंड से बहुत ही अजूबा है, बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अपने आप में ये बताती हैं कि दिस इज वेरी वी कैन से अबाउट इट हाउ दे यूज्ड टू डू। ये अमेजिंग है। अगर आप इसको सोचने जाओ तो अपन बहुत मुश्किल है कि इतने माइक्रो बीट्स में इतने अच्छे से होल्ड करना या ड्रिल करना, ये उन एशियन टेक्नोलॉजी वालों का ही कोई स्पेशल नॉलेज था। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनके मोतियों की शेप अगर वो चौकोर हैं तो बिल्कुल चौकोर शेप में बड़े अच्छे से पिरोए गए होते थे। बैरल यानी कि किसी टंकी की तरह, तो वो भी वैसे ही होते थे। बीच में डिजाइनिंग के लिए उसको डाला जाता था। So you can see at your visual things and you can find out how richly this was made. Then उसके बाद ये यूनिक फीचर है हमारे इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन civilization का। Archaeologists experiments have revealed that the red color of the trelline was obtained from the firing the yellowish raw material and the beads various stages to produce. The nodules of clipping into the rough sheets, they are finally flanked into the final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने ये पता लगा उन्हें कि जो ये लाल रंग जो खास इनके मोतियों को दिया जाता है वो उन्हें अच्छे से एक पीले मेटल को पर कोई दूसरा जो मेटल और चीज लगा कर उसे आग में पकाने से ये जो सुंदर लाल रंग उनसे आता है। इसके अलावा इसके बीच में गैप डालने के लिए या इसको क्लिप करने के लिए, जैसे आजकल अपन चांदी सोने के बीच में नगीनों को जोड़ते हैं, वैसे क्लिपिंग के लिए भी ये क्या करते थे, नोड्यूल्स और दूसरी चीजों का इस्तेमाल जो मिट्टी के या हम कह सकते हैं सेटाइल्स को या किसी और चीज का इस्तेमाल करते थे और उसको क्या करते थे, फिक्स आउट करते थे। इसके अलावा इनके पास इतनी माइन्यूट चीजों को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग प्रकार के औजार, जैसे ग्राइंडिंग का औजार, पॉलिशिंग का औजार, इसके बाद एक छोटा सा मोती को ड्रिल करना बिना टूटे, बहुत इम्पोर्टेंट, वो जो है वो सारी चीज ये लोग किया करते थे। और इस कारण से हम ये मान के हम ये देख सकते हैं कि ढोलावाड़ी, चौंदरो और लातोल, ये जो जगह है यहाँ पे इस प्रकार के औजार और चीजें पाई गई। और ये इस इलाके में पूरी तरीके से ये लोग आर्ट प्रोडक्शंस करते थे। इस तरीके के प्रोडक्शंस करने के द्वारा ये सब जगह यानी कि इनके पूरे अलग अलग जगह पर इस तरह के मोतियों चीजों को भेजा जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देती हूँ। If you locate the Nageshwar and Balkot,
You will notice the both settlements are near the coast. These are specialized centers for making the shell objects, including dangers and ladles and inlays, which were taken to other settlements. ये लोग आपस में जैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते थे। ये जो जहाँ पर जो चीज ज्यादा है वहाँ से वो बनाकर पूरे इंडस्ट्रियल वैली में एक दूसरे को क्या करते थे, सप्लाई देते थे। तो यहाँ पर हम देखें तो जो समुद्र के किनारे जैसे नागेश्वर इलाका है और बालकोट है, यहाँ पर ये लोग समुद्र के सीपियों का इस्तेमाल करते थे। इन सीपियों से ये लोग चमचे, जैसे सूप वगैरह उठाते हैं, ऐसे वाला चमचा और जो है हाथ में पहनने वाली चूड़े और दूसरी ऐसी चीजों का निर्माण करते थे। देन इसके अलावा ये चीजें बनाकर पूरी दूसरे इलाकों में भी इसे क्या करते थे, सेंड करते थे। ये जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को लेकर अगर हम देखें तो चौधारा और लाहौर वाले जो है इसको क्या करते थे, बढ़िया सुंदर कारीगरी का रूप देते थे और उसे सप्लाई करते थे मोहनजोदारो शहर या हड़प्पा शहर की ओर। आई थिंक यू ऑल गॉट अबाउट इट। ये सब कुछ है फाइंडिंग अबाउट द आर्ट प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली इसका जो एसेंस है, इस पूरे पैराग्राफ का एसेंस है कि उनका आर्ट क्राफ्ट सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा डेवलप्ड हो चुका था। और ये लोग ये जो चीजें हैं ये सब अपने लग्जरी के लिए नहीं बनाते थे, बनस्पत ये सारी चीज बनाकर ये लोग सप्लाई करते थे बड़े शहर के लिए और इनके अलग अलग जगहों के लिए। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि इनका नेटवर्क काफी इंटरेस्टिंग, काफी स्लोफुल और अंडरस्टेबल था कि कहाँ समुद्र से सीधी कहाँ लेनी है और फिर वो सारी चीजों को एक छोटे से क्राफ्ट एरिया में बनाना है, फिर उसको फिनिश गुड्स को बड़े शहरों पे सेल करना है। So it was really interesting to understand that these early people, or we can say the people whom we can say the ancient Indians, were very well trained, well educated, well knowledgeable to do the business, to do the economy as well as the craft work. Okay, then हम आगे जाएंगे। अब अगर हम देखें तो हम लोग पेज नंबर 11 में चल रहे हैं। Then identify the center of the production. अगर हम देखें तो प्रोडक्शन या केंद्र, उत्पादन करने के केंद्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ पर चीजों को बनाया, ढाला, उत्पादित किया जाता था उसके बारे में। So I will read it for you. In order to identify the center of the craft production, archaeologists usually look for the following raw materials such as stone, nodules, then whole shells, then copper, ore, tools, then unfinished objects, rejected and the waste material. In fact, the waste is one of the best indicator of the craft work. For instance, if the shell or the stones is cut into make the object, then the pieces of the material will be discarded as the waste at the side of the production. अगर आप देखें, आप कहीं पर भी जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो की, जो परसों पहले क्या हो चुका, फिनिश हो चुका है। तो आज तो हमें इंडस्ट्रीज वहाँ मिलेंगी नहीं, आज तो हमें कोई और चीजें वहाँ मिलेंगी नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, कि इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि वहाँ की टूल्स और वहाँ की सामग्री, ठीक है, उन्होंने टूल्स लिए, सामग्री बनाई, पर सामग्री तो सारी बाहर देश में भेजी जा चुकी है। परंतु जो सामग्री भेजने के बाद कचरा बचा है, वो कचरा वही होगा। उस कचरे से आइडिया लगाया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट कि ये कारखाने और ये बनाने वाली जगह जो है वो यहीं पर कहीं रही थी, जिसको उन्होंने निर्मित किया था, बनाया था।
तो ये जो है इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन सेंटर्स कहाँ थे और जो प्रोडक्शन जो सर्विसेज कहाँ तक गई और उसको कैसे बेचा गया था। ओके, तो ये जो चीज है ये आप समझ सकते हैं। देन अगेन आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। समथिंग लार्ज waste pieces are used upon was making the small objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These trees suggest that apart from the small, the specialist centers craft production was also undertaken in a large size such as Mohenjo-daro. Already I explained about it कि किस प्रकार से छोटे छोटे कचरे, मलबे, टुकड़े या किसी चीज के रिमेनिंग जो काट पीट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट थे जहाँ पे उन्होंने डंप कर रखा था वहाँ पर ये सारी चीज बनाई गई है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि उन्हें ये आइडिया हो जाता था कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बनाई जाती थी, यहाँ पे क्रिएट की जाती थी और इससे जो है बड़ी पीसेस को तो वापस यूज भी कर ले तो वहाँ बनाई गई पर वो वहाँ नहीं पाई जाती। इसका मतलब वो कहाँ पाई गई थी बाद में, जो बड़े बड़े शहरों पे जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाला सिविलाइजेशन में। तो ये बताता था कि किस प्रकार से इनके आर्ट क्राफ्ट में ये लोग इतने एडवांस थे कि हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रैक्टिस सिस्टम अलग जगह था, इनका प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो अलग था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और वो किस तरीके से अपने आर्ट क्राफ्ट को डेवलप करके उसे बेचते थे। आई थिंक दिस इज यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल टूडेज लेसन एंड मैं आपको बोलना चाहती हूँ इसमें आप जो है बिट्स के बारे में जरूर ध्यान रखें। बिट्स के साइज, उसका जो शेप है, उसके कलर्स हैं, यूजिंग द स्टोन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन। आपने इसको क्या करें कम से कम 50 वर्ड्स के अंदर इस पूरे चीज को आप कन्वर्ट कर लें। देन सेंटर्स के बारे में अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ उसमें दिया नहीं है, परंतु अगर आप देखें तो सेंटर्स में क्या कैसे पता चला कि प्रोडक्शन सेंटर्स कौन से हैं, उसका जो रीजनिंग है वो आप ले लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बच्चों टेक केयर। थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहें ताकि आपका प्रॉब्लम आपको ना हो। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।